चलो जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई थी कंज्यूमर की। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से करना है क्वेश्चंस। क्या तू तो ऑनलाइन था? ऑनलाइन नहीं था परसों? तूने तो कहा था ऑनलाइन लूंगा क्लास। 3 बार ऑन किया था मैंने, पहले बीएसटी पढ़ाई फिर अकाउंट्स पढ़ाई। ट्यूसडे था। बहुत छुट्टियां मार रहा है इस हफ्ते। मैंने लर्न कर ली। बनी हुई है, और जो तूने ऑनलाइन ली थी उसकी बनी हुई है, लेकिन वो भी लैपटॉप में है, वो डालनी बाकी है। जब डलेगी तब डलेगी। शुरू करें रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटीग्रेशन 42 क्वेश्चंस। क्या? ऐसे नहीं गिनते बेटे। 42 क्वेश्चंस है। बस 42 क्वेश्चंस। 42 यहाँ तक करना है आज। इंटीग्रेशन का क्या हुआ देखो, चेक करना है आज। हमारे लेट होते जा रहा है, लेट होते जा रहा है। 2 खत्म करो, खत्म हो जाएगा और कुछ पढ़ो फिर उसके बाद। ऐसा तो खत्म ही नहीं होगा कभी। वो तो अंत नहीं ना उसका तो कोई। What can serve a proof of purchase? Mash memo. Mention when as a consumer you are not in a position to resolve your grievance under Consumer Protection Act. कब आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो किया जा सके। दो था तो मैंने प्लस करके लिख दिया, ठीक है? ठीक है। 3 में भी ऐसे ही होगा। हाँ तो ऐसे लिखना है, उसको सॉल्व भी तो करना है, फिर आगे आंसर तो लिखो। नहीं, इसमें बोला आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 3 को भी ऐसे प्लस कर देना। हाँ तीनों। इकट्ठा कर दो। हाँ जी, कुछ क्या कर रहा है तू? कॉन्फिडेंस सैंपल पेपर करो। ट्रिग्नोमेट्री तो कभी खत्म ही नहीं होती। तो सैंपल खरीद के लाया, ले आ। हर्ष आज कल संडे ले आएगा वो। दोनों आपस में देख लो ना, एक दोनों में से एक में चले जाओ। क्यों अभी स्टार्ट कर ले? अभी क्या है? तब तक अभी स्टार्ट तो कर। हाँ और क्या, मंडे का पेपर है तेरा। चैप्टर वाइज पढ़ाई तैयारी कर रहा है। कर ले करो करो करो, सब कुछ करो। जब लगे कि सब कुछ हो गया, क्या करें, सैंपल पेपर करो। फिर सैंपल पेपर हर चैप्टर को टच कर लेता है। कोई नहीं, अब तू एक काम कर ले, दोनों में से पहले ट्यूसडे का मंडे को है, चैप्टर कौन सा रहता है? शिवदास से कोई रहता है? फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर लिए तो सैंपल पेपर कर, फिर हर चैप्टर के टच में रहेगा तू। ये लोगों ने कराया कि पावर सेम है बट साइन डिवाइड का है। हाँ तो किराया तो है ये रहा। नहीं, इसमें पावर्स अलग है। ये रहा पावर सेम है, साइन फ्रैक्शन डिवाइड एक ही बात है ना, इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। 8/2 की पावर 11 मतलब 4 की पावर 11। ओए कह रहा कब कंज्यूमर इस कंडीशन में नहीं होगा कि वो अपने ग्रीवियंस को रिजॉल्व करा सके इस एक्ट के तहत। आप चलो राइट बताओ, राइट बताओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आपकी कंप्लेंट सुनी जाए, राइट टू बी हर्ड तो कहता है कि आपकी कंप्लेंट सुनी जाए, आप ऐसा क्या काम कर लोगे? मेंशन कब? चलो माना गया। इसका वैसे आंसर है अगर आपके पास कैश मेमो नहीं है तो आप कंप्लेंट करने के हक में नहीं। दे रहा हूं। Give any one responsibility of the consumer in addition to obtaining a cash memo while purchasing an edible oil.
क्या होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई नहीं, ये कर ले अब, रोज मिक्सचर करा कर, जो तो खरीदता नहीं है। कैसे फेयर डीलिंग इंश्योर करोगे? आपको इसमें वो नहीं बताने हैं, इसको एडिबल ऑयल की कंडक्शन, एडिबल ऑयल, खाने वाला ऑयल। हम लेवल्स चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे उसमें? बी क्लियर। करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन चेक करता? कोई नहीं करता। करना चाहिए, वो एक अलग बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्सपायरी डेट और रेट एमआरपी चेक करोगे। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टैंडर्डाइज मार्क। क्या मार्क होता है एडिबल ऑयल के लिए? गलत। एफपीओ वो मार्क्स होते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स पे होते हैं, मतलब फ्रूटी हो गया, मैगी हो गया, जो प्रोसेस्ड फूड, टिन्ड कैंड फूड्स होते हैं, उस पे एफपीओ होता है। एडिबल ऑयल कहाँ से आता है? ऑयल कहाँ से बनता है? एडिबल ऑयल कितने तरह के होते हैं बताओ? एग मार्क होता है। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे खेतों से नहीं आ रहे। कहाँ से आ रहे हैं? कैसी बातें करता है यार तू। तो वी हैव टू, इसमें आंसर जो लिखा है वो ये है, वी शुड चेक अबाउट द एग मार्क या स्टैंडर्डाइज मार्क। स्टैंडर्ड गुड्स नहीं चेक करना, स्टैंडर्ड मार्क चेक करने, ऑल्सो द एक्सपायरी डेट। Rita wants to buy a packet of juice. As an aware customer, how can she be sure about the quality of juice? आंसर चेक करो ऐप से। हाँ, आपको जूस की क्वालिटी के बारे में कैसे पता लगेगा? कैसे आप अपने आप को अवेयर करोगे कि जूस की क्वालिटी अच्छी है? उससे क्वालिटी कैसे पता लगेगी? वो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हुई ना। एफपीओ मार्क, क्वेश्चन 1 में एफपीओ मार्क अगर लगा है तो मतलब ये अच्छी क्वालिटी का है, सिंपल सी बात, लोकल नहीं है। क्वेश्चन 1 में 10 में से तो कोई नहीं, आप तो बनाओगे। आपका ये मैच करना है कि नहीं करना है? क्वेश्चन में 10 में से 3 पार्ट गलत है। कराता हूँ, ठीक। समझ गए हो? क्वालिटी का मतलब हर जगह ये नहीं होगा बिहेवियर 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 तब होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नॉर्मल यहाँ पूछ रहा है कि आप क्वालिटी कैसे चेक करोगे? प्रिसाइज। अंजना wants to buy a gold ring. As an aware consumer, how can she be sure about the quality of gold? Hallmark. Pragya bought an iron of a reputed brand for rupees 1500, but it caused electric shock while it was being used. हैं? प्रज्ञा ने एक आयरन खरीदी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की और 1500 की ली, लेकिन यूज करते शॉक लग गया उसको। प्रज्ञा wants to exercise her right, identified right which can protect her. Right to safety. ठीक है। Siddharth went to shopkeeper to buy soap. Shopkeeper forced him to buy a particular brand of soap out of various available brands, irrespective of the willingness of Siddharth. Which right of a consumer has been exploited here? ये मैच हो रहा है डेबिट क्रेडिट। बस दो चीजें हैं जो नहीं है। राइट टू चूज। ये ट्रेडिंग अकाउंट टू पीएनएल और ये पीएनएल टू कैपिटल। तेरे में तूने नहीं लिखा? कैपिटल मैंने तूने क्योंकि अकाउंट बना के प्रॉफिट नहीं निकाला। क्या? तूने रफ में अकाउंट बना के प्रॉफिट निकाला। मैंने कैपिटल इसमें डाल दिया। वो तो दी हुई है ना। आपने बोला ये आप ट्रेडिंग अकाउंट की 3 एंट्री करोगे, कितनी? आपने कितनी करी है? प्रॉफिट एंड लॉस की का है? दिया ही नहीं हुआ। अभी तो बताया था, ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकलता है, ये निकालना है आपने। 2 तरीके निकालने के, एक अकाउंट बनाना, एक और तरीका भी है।
फिर ये सब कहाँ जाएगा? ये तो यहीं जाएगा, सही है ये, छोड़ो उसको। इधर देखो फिर इधर टू कैपिटल आ रहा है ना, तो, इधर नहीं आना चाहिए फिर। इसमें नहीं है इसमें है ही नहीं ये वाला अकाउंट, ये तो बोल रही हूँ मैं। तो किसने बोला नहीं आना चाहिए कैपिटल? क्योंकि कैपिटल इसमें आ रहा है, PNL टू वो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है वो अलग कैपिटल, ये अलग कैपिटल है। कैपिटल। अरे मेरी माँ, ये जो प्रॉफिट होता है कहाँ जाता है? कैपिटल ये उसकी एंट्री की, ये प्रॉफिट की एंट्री है। तो ये कैसे निकलेगा? तो या तो ये अकाउंट बना, लेकिन अगर हमने बिना अकाउंट के एंट्री कर ली तो फिर अकाउंट क्यों बनाना? ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कितना है ये किया ही नहीं, एंट्री पूरी नहीं की। पूरी करिए अमाउंट। तो वो अमाउंट को डेबिट में लिखो और ये वाले अमाउंट को क्रेडिट में लिखो, माइनस करके आंसर निकालो। अगर आंसर क्रेडिट में आता है तो इसमें बड़ी साइड कौन सी है? तो डेबिट में आंसर आएगा, डेबिट में आता तो क्या होता है? हाँ, तो कैसे लिखोगे एंट्री? प्रॉफिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट टू PNL। ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा खुद देखना, बराबर होना चाहिए, ये बैलेंस क्या होना चाहिए आपस में। तो अगर ये बड़ा है तो ये एक छोटा है, एक और ट्रेडिंग को डेबिट कर देंगे, सारी ट्रेडिंग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। करंट एक ट्रेडिंग एंट्री करके दिखा, PNL की अपने हो जाएगी। Ahmed wants to buy an iron. As an aware customer, how can he be sure about the quality of iron? वाह, आपको यही क्वेश्चन है बस, ऐसे 2 क्वेश्चन के जवाब दे चुके हो आप। ISI मार्क, बेटा क्वालिटी में मार्क चेक करते हो ना। अच्छा, एज एन अवेयर कस्टमर आप क्वालिटी कैसे चेक करोगे? ये कौन सी राइट है आपकी? क्वेश्चन ने बोला राइट, बताओ। क्वालिटी के लिए आपको क्या चेक करने हैं, और वो मार्क बने हुए भी आएंगे, पहचानना है कौन सा मार्क है। समझ रहे हो? ISI मार्क देखा कभी? Mr. Amitabh bought a new Transonic LED television from Lakshman Electronics. Lakshman Electronics offered him to have free installation of cable dish and 3 months free direct home HD transmission. After 1 month, the cable company started charging him for the service, जो कि 3 महीने के लिए फ्री था. Identify right which Mr. Amitabh can exercise. एक मिनट रुक, तू रुक एक मिनट। ये देखो 3 बार गलत है पहले। राइट टू क्या क्या क्यों गलत? बेटा गलत आंसर है। क्या है? देखो 2 into 3 हो गया तो 6 हो गया, 3 की पावर 6, फिर ये अपना 3 की पावर 3, तो मैं 6 minus 3 होगा ना, 3 की पावर 3 आएगा। तो मतलब ये देखो ना 3/3, और फिर ये क्या है? सही तो वो जो ऑलरेडी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये 1 कट नहीं जाएगा? 1 कहाँ से आया है? ये 3/3 वो पावर कट्ठी हो जाती है, रूल जो कांगी तेरे स्कूल की कॉपी, जब ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो आप पावर 1 की बस ऐसे आता है। ठीक है। और मेरी बात सुनो। हाँ जी, राइट टू 3 इकट्ठे कर दो। अमिताभ को बोला गया कि आपको ये राइट टू बी हर्ड, वो कंप्लेंट कर सकता है कोर्ट में। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई राइट, कौन 6 रेस कर सकता है। हाँ ठीक है, सीक्रेट रिड्रेसल। इसमें क्या रिड्रेसल लेगा, क्या बोलेगा? रिपेयर करो टीवी, टीवी तो खराब ही नहीं हुआ। बोल तो रहा है आफ्टर 1 month कंपनी स्टार्टेड चार्जिंग हिम फॉर सर्विसेज, कंपनी ने चार्ज करने शुरू कर दिए। कंपनी को रिफंड के लिए बोल सकता है, ठीक है, रिड्रेसल आ सकता है। गवर्नमेंट इज एक्टिवली एडवर्टाइजिंग फॉर जागो ग्राहक जागो, which consumer right is highlighted in the statement? Is highlighted जागो ग्राहक जागो कैंपेन। ये मैं सीधा ही काट दूं ना, C के पावर 12, C के पावर 12, सीधा ही काट दूं ना, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, C के पावर 12 minus 12, C के पावर 0 1 आ गया, 1 तो वैसे भी आ रहा है, एक ही बात होती है। अब देखो, ये देखो, अरे पढ़ाने भी देगा। ये I पार्ट और J पार्ट गलत आ रहा है। बाकी तो कर, मैं अभी आता हूँ तेरे पास।
तो आगे करना शुरू कर दे, जी बात तो मेरे को समझ आ गया। आई बता दो। आगे करना शुरू कर दे। On the eve of Diwali, Ravi purchased 2 kilograms of sweet from Nandan Sweets. On consumption of sweet, his wife fell sick and was to be hospitalized. Ravi wanted to file a case in the consumer forum but could not do so because he did not have dash of buying the sweet, proof of buying the sweet. Name the document that Ravi could have obtained for filing the complaint. वो डॉक्यूमेंट का नाम बताओ, क्या नहीं था उसके बाद कंप्लेंट नहीं कर पाया। कैश मेमो, कैश मेमो का क्वेश्चन पक्का 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 आता ही आता है, आता ही। और एक वो स्टैंडर्डाइज मार्क का, द कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। राइट टू इन्फॉर्म कोई राइट नहीं होती। थ्रू आउट द लाइफ, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर इन द अबव स्टेटेड राइट। ये राइट कौन सी बतानी है और नॉलेज कौन सी बात हो रही है यहाँ पे। द कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। प्रॉफिट एंड माइनस करके लेकिन गलत आ ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री कहाँ है, हो गया। कहाँ है? अब एक बार ध्यान से देखो, ट्रेडिंग यहाँ पे डेबिट, ये ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है, ये भी ट्रेडिंग क्या हो रहा है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आंसर आ रहा है, कटिंग हो रही है आपस में। अब पीएनएल को भी ऐसे करूं, पीएनएल टू कैपिटल, पीएनएल क्यों हुआ? प्रॉफिट टू कैपिटल नहीं हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट का नाम आता है। ये डेबिट हुआ, 34 ये डेबिट हुआ, क्रेडिट की एंट्री का है, ये वाला किया साथ में क्रेडिट, ये तो पीएनएल है। क्यों, ये अगर बेसिकली देखा जाए तो ये नहीं है, यहाँ पे नहीं आया, ये तो ये ऐड नहीं होगा। ये क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट माइनस, आंसर है 347। इसको क्या करोगे, डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्योंकि वो कम है, जो कम होता है। ये इधर कैपिटल आ गया लेकिन यहाँ पे क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, तो अब तो कैपिटल आ गया तो एडजस्ट कहाँ पे कम आ रहा है, या क्रेडिट साइड कितना कम आ रहा है, लेकिन नाम क्या है? रुको तो सही, ये कितना आया, ये प्रॉफिट है, इसकी एंट्री तो करो। इसकी एंट्री यहाँ क्यों करेंगे? पीछे लास्ट में करोगे ना, एक बार माइनस करें इसको, एक मिनट रुको, ये टोटलिंग चेक करो दोबारा से। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, क्लोजिंग एंट्री में स्टॉक डाला आपने, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है हमेशा, नहीं यहाँ पे आएगा 10,000। डेबिट कौन सा, ये कितना होगा, अब ध्यान से देख, 9970 माइनस 65,000, सेम प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्रॉफिट वहां निकलेगा, वहां पे एंट्री क्या करी, प्रॉफिट लॉस टू कैपिटल, तो कैपिटल में ऐड हुआ माइनस, तो ये अमाउंट ऐसे नहीं लिखना, ऐड करके लिखना है, तब मैच होगा। पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ तेरा, लास्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन ऐसे हुआ ऑलरेडी, सब रिलेटेड है आपस में, सारे अकाउंट्स आपस में लिंक। तो 12th के अकाउंट्स कैसे पढ़ेगी, कंफ्यूजिंग है, ठीक है रुक जाओ। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, कंज्यूमर एजुकेशन राइट है, बताओ कौन सी राइट उसको चाहिए, वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है लोगों से, विच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय हिम। अब मैं कड़ी प्रॉपर्टी लगाऊं यहाँ पर, इसके फैक्टर बना पहले, इसके फैक्टर बना पहले, क्यों? तभी होगा। कौन सा क्वेश्चन पे है तू, चल ये मैं करा दूंगा, बाकी कर, बाकी कर यार पहले समझा दो बेटा, तुम टाइम लेके क्या, तो ना मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बन रही है साथ साथ, तो मैं करा दूंगा, वो नहीं वेट कर रही, वेट तो आगे तो कर, कम से कम अगला क्वेश्चन तो ये तो कर दो, कराता हूँ, वेट तो कर। Which type of knowledge is required? Knowledge about the rights and remedies of the consumer, rights and responsibilities of, इस सारी नॉलेज को जाननी जरूरी। कंज्यूमर एजुकेशन में कौन सी राइट देते हैं हम, क्या नॉलेज देते हैं हम, नॉलेज अबाउट द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ द कंज्यूमर, कि उस पास क्या राइट्स अवेलेबल है और क्या रेमेडीज है। अगला टॉपिक क्या है,
सबसे आसान चैप्टर है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 निकालो जी सब लोग। लास्ट टॉपिक है ये लास्ट है ना, इसमें 3 टायर मशीनरी आ जाएगी। कैपिटल से इसने निकाला है तो ड्राइंग्स टू कैपिटल होगा ना? क्या निकाला है? इस बंदे ने, हाँ जो करते हो। पर इसमें कैपिटल टू ड्राइंग्स फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, तो ड्राइंग्स टू कैपिटल होना चाहिए। नहीं, कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है ना कि, बट अगर ड्राइंग्स टू कैपिटल कर रही है तो कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है? सेम नेचर होता है तो कम होता है, कम होता है। सेम नेचर तो बढ़ता है। यहाँ पे प्रॉफिट आया था ना, कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। ये ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ था? आगे भी क्रेडिट कर में ऐड होगा ना, सही भी आ तो गई। ड्राइंग्स टू कैपिटल करिए तो ड्राइंग्स बढ़ रही है उसमें। आगे भी करने सही आ गई। कौन सा गलत है बता? आई पार्ट फर्स्ट ये रहा। हाँ तो करना क्या है, 81 तो ऐसे रहने दे अभी, नीचे को मल्टीप्लाई कर। 10 कितना है? आगे 3 की पावर 10 ऊपर क्या है? 5। अब 81 के फैक्टर बनाओ। फैक्टर्स क्यों? बेटा पावर अलग अलग आ गई ना, फैक्टर बनाओ, करो बनाओ तो सही। 81 की पावर 5 है। अच्छा 81 किसका स्क्वायर होता है? क्या करें कि इसकी, पर इसको ऐसे भी तो कर सकता है डायरेक्टली। देख पावर, इसको मल्टीप्लाई मत करना, बाहर की पावर क्या है अभी, तो अगर बाहर की पावर सेम है, अंदर की डिवाइड है, तो साइन और डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो 0 हो गया। तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ? 81 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। ऐसे नहीं, एक मिनट, ये देख, ऐसे ये दिखा, तो ऐसे है ना, तो इसको मैं अगले स्टेप में 81/3 की पावर 2 ऐसे होल पावर कर सकता हूँ, इकट्ठा पावर सेम है। अंदर पावर मत खोलो, ठीक है, अब खोल दो। क्या है? 81/9, 3 3 से 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर है ना, ये 5 कॉमन लिया ना, हाँ ठीक है, उसके तो बाद बाहर आ गया, तो 3 की पावर क्या ठीक है, है? अब बाहर 5 बाहर है, कटिंग हो रही है। ये क्या हुआ? दोबारा करके देख, तभी तो कह रहा हूँ ये अकेले पढ़ाया जाएगा, इसमें टाइम लगेगा तेरे को अच्छा समझने नेक्स्ट में। भी समझा दो एक बेटा वो स्लो उसमें टाइम लगेगा, वो बाद में कराऊंगा। बाद में करो। हाँ वो बहुत टाइम लगेगा, तो जा एक मिनट लेता हूँ। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? कंज्यूमर लिखा क्या हुआ है आपकी बुक में? क्या कौन कौन फाइल कर सकता है? बेटा जो आपने कहा है कि टॉपिक आ गया, पहले कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दिखाओ जरा। है ये तो कराना है, इसके बाद ये तो करा दिया, ये रिलीफ तो करा नहीं दिया, नहीं ये नहीं कराना है अभी। चलो आपकी बुक के हिसाब से कर लेते हैं। आपकी बुक में क्या है, पहले स्कोप में क्या है वो तो बताओ। वो तो खाली पैराग्राफ होगा, छोड़ो उसको, आगे बताओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर तेरा होगा, स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर है, मिल गया। कौन है कंज्यूमर बताओ, कौन है कंज्यूमर? तो पढ़ो क्या कह रहा है। कंज्यूमर इज एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स और अवेल्स एनी सर्विस। जो खरीद रहा है जरूरी नहीं है वो कंज्यूमर हो, जो यूज कर रहा है। पापा ने कुछ मेरे लिए लिया तो पापा कंज्यूमर नहीं है, मैं कंज्यूमर हूं, मैं कंज्यूम कर रहा हूं। समझ आई? जो खरीद रहा है वो तो घर का कोई और मेंबर भी हो सकता है ना, जिसके लिए खरीदा गया, जो उसको फाइनली यूज करेगा, वो कौन है? कंज्यूमर। क्योंकि जिसने खरीदा, उसने अगर यूज नहीं किया, उसको उसमें कमी पता लगेगी कि इसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। डिफेक्ट कौन बताएगा? जो क्या कर रहा है उसको यूज। तो हु यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और अवेल्स एनी सर्विस, जो सर्विस ले रहा है, जो खरीद रहा है, वो कंज्यूमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप अपने लिए खरीद भी सकते हो, किसी और के लिए खरीद सकते हो। ठीक है जी, और कुछ लिखा है?
और कुछ लिखा है इसमें आगे? हाँ पढ़ो पहला पॉइंट। यूजर ऑफ द गुड या बेनिफिशियरी, जो मेन उससे बेनिफिट करेगा। इफ सच यूज इज मेड बाय द अप्रूवल ऑफ द बायर, कि बायर की रजामंदी से तुम यूज कर रहे हो, तो मतलब तुम कंज्यूमर हो, या तुम्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है उससे, तब भी तुम क्या हो? कंज्यूमर हो। और बताओ जी क्या लिखा है? ये भी मार्क कर लो। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अगर आपने कुछ भी खरीदा तो वो क्या हो गया? खरीदा मतलब यूज करे तो वो क्या है? कंज्यूमर की पार्ट में आता है। बस बहुत है, और करने की जरूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक क्या है? थ्री टायर। थ्री टायर क्या है? मशीनरी। थ्री टायर मशीनरी है कि जो आपकी रिड्रेसल करा सकती है। आप राइट टू बी हर्ड को कहां कहां जाके कर सकते हो? सबसे पहले तो एनजीओ, वो थ्री टायर में नहीं आता। आपके तीन तरह के कोर्ट्स हैं, तीन तरह के कोर्ट्स हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, स्टेट फोरम नहीं होता, स्टेट कमीशन, और तीसरा, तो ये आपको कौन बताएगा कि आप किस कोर्ट में जाओगे? कैसे पता लगेगा? अमाउंट, क्यों अमाउंट वगैरह नहीं, ओनली अमाउंट। पढ़े? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करने के लिए कितने तक के गुड्स होने चाहिए? बताओ। 1 करोड़। नई बुक में कितना है? चेंज हो रहा है, नई बुक में 20 लाख लिखा है। वाह। not exceed 1 million. 1 करोड़ से ऊपर के केस नहीं आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है? स्टेट कोर्ट में, स्टेट कमीशन में 10 करोड़। 1 से कहां तक? 1 से 10। और एक्स मोर देन, नेशनल में more than 10 करोड़। अगर आपका जो गुड्स है वो 10 करोड़ से ऊपर तक का है तो वो कहा जाएगा? नेशनल में। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कि क्या क्या होगा। क्या आपको तीनों का कोई डिफरेंस दिया हुआ है अलग से? ऐसे डिफरेंशिएट किया है? नहीं। तीनों के तीनों पॉइंट्स पढ़ो, मेरा काम नहीं है इसमें। सिर्फ ये लिखे कौन सी कंप्लेंट कहाँ पे की जाएगी, क्यों की जाएगी। कमीशन मैंने ये क्यों करना है? कर लिए मैंने सारे। ऐसे बहुत सारे हैं चैप्टर में, दो चैप्टर है। मैं मान लो ये भी करा दूंगा, हमने वहां से दे दिया तो, और वहां से दे दिया तो, मैं इसी से कराया, पूछ लो। क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि कितनी एडजस्टमेंट्स हो सकती है। एडजस्टमेंट्स के इसमें लिए भी जो मैंने बेटा पूरे चैप्टर का नाम एडजस्टमेंट्स है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं है। ये देखो, देख रहे हो? तो जर्नल की तरह ही है। हाँ, तो ये मैंने कर लिया सारा। कितनी एडजस्टमेंट्स हो सकती है मैं कैसे बताऊं? देखो एंट्री एंट्री दिख रही है, चैप्टर ही पूरा वो लास्ट चैप्टर है आपका। आपने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाला है, नेट प्रॉफिट दिया तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसके ऊपर 6% निकालो। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये आफ्टर चार्जिंग लिखा है। नेट प्रॉफिट क्या आफ्टर चार्जिंग है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है ये रेट इनटू प्रॉफिट। आफ्टर चार्जिंग का मतलब, अब यहाँ भी बिफोर चार्जिंग लिखा है, इसको नहीं देखते, इसको देखते। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है? अब आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि रेट 6/100 प्लस रेट 106 प्लस ये इन इसी का निकालेंगे। अगर आप ये करते, क्या करते हैं, 6/100, अब करोगे 6/100 प्लस 6, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू ये, ऐसे करते हैं कैलकुलेटर में एंट्री। तो समझ ही नहीं आया, बस करना पड़ा। बेटा आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है, पहले अगर बिफोर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू प्रॉफिट। अब है 6/106 इंटू प्रॉफिट,
फिर 106 लिख के प्लस लिख देंगे वहाँ पे, और ये कट रहा है आपस में। कोई डाउट, कोई वर्ड कोई तंग कर रहा है वर्ड, इसके कोई डाउट है? क्या है इसको हो स्क्वेयरिंग की तो उसमें भी था शिवदास में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेगा। फिर उसके तरह ये बच गया ना, तेरे को निकालना क्या है, tan प्लस कॉट ना, तेरे को यहाँ तक तो आ गया 1/2 आ गया, उसको रेसिप्रोकल करा है, ये इस स्टेप को रेसिप्रोकल कर दिया, ये है ना 1/2 आ गया ना साइन, रेसिप्रोकल करके ये आ गया, मतलब रेसिप्रोकल किया है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो 1 है उसमें आइडेंटिटी लगा दी फिर से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसका उसके एलसीएम को स्प्लिट कर दिया ताकि ये बन जाए। ये प्रॉफिट एंड लॉस में बाय 2 साइड जाता, खर्चा है ना कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस टू मैनेजर्स कमीशन खर्चा है। हाँ, कोई डाउट कोई तो सारे इसके काम कर, सिर्फ ये वाली एंट्रीज और वो लर्न कर ले, एग्जांपल्स और ये इतने कुछ नहीं, इतने बहुत है, तो मेरे को आपसे रिवीजन के डाउट वो ले लेंगे बाद में, मैं नहीं जानता। अरे मतलब ले लेंगे टाइम निकल, हो गया समझ आ गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं, लिखने को नहीं आएगा, 1 मार्क का है, पहचानना होता है कौन सा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट्स और ड्यूटीज, और एक एनजीओ, एनजीओ तो लिखने को आएगा पूरा। अगला टॉपिक क्या है इसमें, रिलीफ एंड, क्या क्या अगर आप कंप्लेंट करते हो कोर्ट में तो क्या क्या रिलीफ्स एंड रेमेडीज एज अ कंज्यूमर आपको अवेलेबल है। एक तो ड्यूटी की, आपको क्या क्या ड्यूटी निभानी चाहिए, एक हुआ सबसे पहले क्या पढ़ा था कि क्या क्या बैड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अनस्क्रपलस एक्टिविटीज और माल प्रैक्टिस क्या क्या हो रही है, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ये वो। फिर आया कि राइट्स क्या क्या है इसके खिलाफ, फिर आया कि आपकी ड्यूटी क्या है, फिर आया कंप्लेंट कहाँ कर सकते हो। अब कंप्लेंट करने के बाद कोर्ट आपको क्या क्या ऑर्डर कर सकता है एज अ कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को क्या ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। बताओ जी, पहली रिलीफ क्या है कि कोर्ट बोल देगा प्रोड्यूसर को भी यार ये डिफेक्ट रिमूव करो और ऐसी जितनी कॉपीज है वापस लो मार्केट से। सेकंड, फटाफट से रिप्लेस करके दो बंदे को, अब वो कंज्यूमर सही है तुम गलत हो, या तो रिफंड कर दो उसका प्राइस, अगर तुम रिप्लेस नहीं कर पा रहे, तुम रिपेयर नहीं होते, पैसे वापस करो उसके। ये सब रिड्रेसल हो गया। अगर ये रिड्रेसल कंपनी पहले ही कर देती तो तुम कोर्ट जाते क्या, नहीं। अगला पढ़ो, रिटर्न द, उसके उसका पूरा प्राइस और उसने एक्स्ट्रा खर्चा वर्चा किया, चार्जेस वगैरह, कोर्ट के चार्जेस होते हैं, कोर्ट की फीस वगैरह, सारा खर्चा प्रोड्यूसर को बोल सकता है कि तुम एक तो उसका पैसा वापस करो, प्लस जो उसने खर्चा किया कोर्ट केस वो भी वापस करो, इंक्लूडिंग करके। ये तो लॉ है, जो भी कोर्ट केस हारता है तो जीते वाले का खर्चा भी साथ में उठाता है, ये रूल है केस पे। तो जो केस में जीतता है उसको फायदा डबल तरीके से होता है, जो केस जीतता है और उसकी केस की सारी फीस वहां से आ जाती है, क्योंकि वो डबल केस करता है, 2 केस करता है, कि वो पैसे का भी केस करता है, 2 केस होते हैं इकट्ठे, चार्जेस इकट्ठे लगते हैं। आगे, कोई सेफ्टी का मिसहैपनिंग हुई है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है, घर को आग लग गई है, कोई ऐसा नुकसान हो गया, कोई टूट फूट हो गई है, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे कि आपके नुकसान की भरपाई की जा रही है। आगे, मार्केट से ये जो गुड्स है, ये प्रैक्टिसेस है, ये सब बंद कर दी जाए और वो गुड्स वापस ले लिया जाए। बोलते रहो, आगे से वो गुड्स मार्केट में ना बेचे जाए जिसके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है, क्योंकि वो पहले ही नुकसान कर चुका है, आगे भी नुकसान करेगा। आगे, वापस ले लो, मार्केट से वापस ले लो, बिल्कुल बंद कर दो मैन्युफैक्चरिंग, बेचना बंद करके पहले से पहले क्या करो, बनाना बंद कर दो उसको, आगे से आप ये गुड्स बनाने, कोर्ट ये सब ऑर्डर कर सकता है। आगे, provided that minimum amount of sums so payable shall not be less than 25% of the value of such defective goods. पहले इसका मतलब बताओ, जो इतना बड़ा पढ़ रही है हमारे में है ही नहीं, इसलिए 12 मान 10। ये कह रहा है कि
ऐसा सम पे करना पड़ेगा कंपनी को। हो सकता है एक दो बंदों ने कंप्लेंट करी हो, वो कोर्ट केस जीत गए हो, पर कोर्ट कह रहा है कि ऐसे कितने अनआइडेंटिफाइड बायर्स होंगे जिन्होंने यही, जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे और कंप्लेंट नहीं, तो एक लमसम सम दिया जाएगा उन सब बायर्स को आइडेंटिफाई कराने के बाद। एक टोटल अमाउंट किया जाएगा कि मेजोरिटी पीपल अगर इससे डील कर रहे हैं, वो कंपनी को वो पैसे मार्केट में डालने पड़ेंगे और वो कंज्यूमर आएंगे, वो अपना पैसा अपना कंपनी लेके जाएंगे जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। बस बोलो बोलो। issue corrective advertisement to neutralize the effect of मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को वापस लो और सही एड आप आगे दो, वरना अगर तुम कोर्ट केस हार गए हो तो provide for adequate cost to the party. एडिक्वेट कॉस्ट, उसके खर्चे पूरे करो। अगर दूसरी पार्टी जीत गई, जो खर्चा हुआ सारा पूरा करो उसको। Cease and desist from issuing any misleading advertisement. वो तो आएगी आगे। पे प्यूनिटिव डैमेज। प्यूनिटिव डैमेज क्या होते हैं? इनएप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, पनिशमेंट के जो डैमेज, नुकसान हुआ है, जो डैमेज वगैरह हुआ है, वो उसका खर्चा उसको पे किया जाएगा। अच्छा जी, आगे क्या है? Who can file a complaint? लास्ट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से ये। कौन कंप्लेंट कर सकता है? सबसे पहला नंबर, इसको पहले इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये अलग से सेम, ये डायरेक्टली आएगा एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कि कोई भी कंज्यूमर, अब आता है कंज्यूमर कौन है? अ पर्सन हु यूजेस और अवेल्स द बेनिफिट ऑफ द गुड, नॉट द बायर ऑफ द मेरा रनिंग वाली definition है। स्टार्टिंग आगे पीछे करता है, मेरी भी आगे पीछे ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम खरीद रहे हो तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम खर्च रहे हो तो तुम कंज्यूमर नहीं, तुम यूज कर तुम कंज्यूमर है। तो मतलब कंज्यूमर के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक आ गया, खाली इतना वर्ड नहीं है कंज्यूमर, एक टॉपिक है। सेकंड, एनी रजिस्टर्ड, Any voluntary हाँ बोलो, consumer associated registered under the law for the time being enforced. एनजीओ टाइप, कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो गया, कोई कंज्यूमर जो रजिस्टर्ड है कि वो कंप्लेंट कर सकती है आपके बिहाफ पे। आगे, अगर गवर्नमेंट को लगता है ये जो काम हो रहा है, ये ऐड है, ये प्रोडक्ट है, ये चीज गलत है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो बिना किसी से पूछे डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकती है कोर्ट में, वो कहेगी वापस ले लो गुड्स। आगे, सेंट्रल, ये क्या है? तुम्हारे में भी है? कुछ और नहीं लिखा सेंट्रल अथॉरिटी? सेंट्रल अथॉरिटी तो कोर्ट के पास ही होती है। चलो बताता हूँ मैं आगे। one or more consumers where there are numerous consumers having the same interest. थोड़े से कंज्यूमर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे मिलकर कंप्लेंट कर रहे हैं। आगे, In case of death of the consumer, his legal hire or legal अगर वो कंज्यूमर आयरन से मर गया या कुछ खा के मर गया, तो उसका लीगल है, उसका बेटा बेटी कोई भी या उसकी वाइफ, उसके ब्याह पे कंप्लेंट करती है कि मेरे घर में ये डेथ हो गई या ये मिस हैपनिंग हो गया इस वजह से, तो वो थोड़ी मरा हुआ बंदा थोड़ी कंप्लेंट कर सकता है, उसके घर के मेंबर कंप्लेंट कर सकता है। अब ये जो आपने पढ़ा है, इसमें आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ है। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये वर्ड टू वर्ड आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, जो 1 2 3 4 पॉइंट है, हर पॉइंट की जो स्टार्टिंग है कैपिटल लेटर से नहीं है, मेरे में तो नहीं है। और लिखा होगा सब। मतलब अच्छा, और लिखा है तो नंबर्स लिखे हैं साथ में, दिखाइए एक बार, तो चेंज कर दिया होगा अब तो लॉ के तहत। आपको ये सेम टू सेम लिखना जी। वैसे आप स्कूल में शायद मैं मान जाए, पर ये लॉ है, ये एक्ट है। एक्ट के कभी भी चीज बिजनेस लॉज वगैरह अगर सब्जेक्ट आएगा आपके पास, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। बिजनेस लॉ बच्चों को इसलिए गंदा लगता है क्योंकि उसमें रट्टे मारने पड़ते हैं। उसको एक्सप्लेन अपने लैंग्वेज में कर सकते हो, पर लॉ तो लिखना पड़ेगा ना, कानून तो कानून होता है, वो आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, इसलिए बच्चों को लॉ याद नहीं होता। ये लॉ है, इसको याद करना पड़ेगा। एक बार दोबारा गो थ्रू करो, तो डाउट लगता है। एक बार दोबारा करो, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। क्या रेवोल्यूशन? तो बेटा सर्कमफ्रेंस होता है, वो ऐसे रोल होता है। ऐसे रोल हो गया, तो रोल करते टाइम उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? नहीं मतलब वो उसने ऐसे कितना, या ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे हो रहा है, टायर को। तो अगर ऐसे यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्टेंस कवर कितना हो, तो सर्कमफ्रेंस हुई ना। मेरे को लगा वो ऐसे ऐसे ऐसे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पुरानी वाली। रुको एक मिनट, पढ़ रहे हैं, खत्म करो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं।
फिर अकाउंट चलो अगली बार पूछ लूंगा आज अकाउंट्स पढ़ कुछ बचा चैप्टर में कुछ चैप्टर में बचा है against whom a complaint can be filed. वो अगली बार पढ़ेंगे हु कैन फाइल कंज्यूमर अगेंस्ट हुम और मैं क्वेश्चन भी तो पूछूंगा अगली क्लास लास्ट क्लास होगी फिर हम थोड़े दिन के लिए बीएसटी को क्या करेंगे होल्ड क्या पढ़ेंगे उसकी जगह डेली अकाउंट सही चल रही है मैथ्स फास्ट हो जाएगी जल्दी खत्म हो जाएगी फिर बीएसटी रिवाइज तो करनी है पूरा साल तो पहले अकाउंट्स की जगह मैथ्स ठीक है वीडियो बंद कर दो